मंगलम भगवान वीर मंगलम गाति मंगली मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं दीनं जयतु शाश्वतं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्सेवाय भावाय सर्वभावान्तरञ्च आत्मरूपयन्पमयतिभूतं यानके भवसिन्धुतरो समय सार मोक्ष अधिकार 296 गाथा स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। यहाँ ये बात के लिए गाथा लिखी गई है कि आत्मा और बंध को प्रज्ञा द्वारा भिन्न तो किया। सुनना क्या कहते हैं कि इससे पूर्व की गाथा में आत्मा और बंध को जो भिन्न कैसे करें, कौन से साधन के द्वारा करें, क्या है करण, तो प्रज्ञा छेनी करण है वो बता दिया। और फिर प्रज्ञा छेनी से विभाग कर दिया, द्विधा तो कर दिया, मगर इसके बाद क्या करें, तो उसमें कहा 295 गाथा में ये कहा कि राग का त्याग करना चाहिए और विद्वान आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। दो बातें कही। तो यहाँ ये प्रश्न खड़ा होता है कि आपने प्रज्ञा द्वारा भिन्न भी किया, राग का त्याग करने के लिए भी कहा, राग को छोड़ देना ऐसा भी कहा, मगर आत्मा को जो ग्रहण करने के लिए कहा वो किसके द्वारा करें। आत्मा को ग्रहण करने को तो कहा, मगर ग्रहण कैसे करें, किसके द्वारा करें। तो ये बात को लेकर एक गाथा लिखी है, मैं पढ़ता हूँ उठाने का। देखो, आत्मा और बंध को प्रज्ञा द्वारा भिन्न तो किया और आत्मा को ग्रहण करने के लिए भी कहा, परंतु आत्मा को किसके द्वारा ग्रहण किया जाए। यद्यपि ऐसा है कि आत्मा को किसके द्वारा ग्रहण किया जाए ये बात आ तो गई है, मगर इस बात को पुनः विस्तार से कुछ कहना चाहते हैं, अर्थात इस बात पे विशेष ध्यान देने योग्य है, इसीलिए गाथाओं का इस प्रकार से विस्तार करते हैं। यहाँ ये बात है कि आत्मा को ग्रहण करने के लिए तो कहा, पर उसके लिए किससे किया जाए, किसके द्वारा किया जाए, है ना। अर्थात तो आत्मा कैसे ग्रहण किया जाए, तो इसमें इतना ही कहेंगे कि प्रज्ञा छिने के द्वारा ग्रहण किया जाए। प्रज्ञा छिने के द्वारा विभाग कर दिया, राग को छोड़ा, छेद भी दिया और आत्मा को ग्रहण करने के लिए कहा, तो फिर उसी प्रज्ञा छिनी से ही आत्मा को ग्रहण किया जाता है, अन्य किसी उपाय नहीं है। ये बात ख्याल में रखना। मैंने कल भी थोड़ा इशारा किया था कि ग्रहण करने के लिए वही साधन जिससे छेद किया था, जिससे भिन्न किया था, जिसके द्वारा राग को त्याग दिया था, उसी के द्वारा ही आत्मा को ग्रहण करना है। अब क्या है ग्रहण करना, क्या है ना, वो उसको प्राप्त करना, वो सारी चर्चाएं और खुलने वाली। जैसे जैसे गाथा में जिस प्रकार से विषय बढ़ाया है वैसे हम आगे बढ़ेंगे। वैसे किसी भी गाथा ली हो
सारी बात तो हम एक साथ में कह ही देते हैं, फिर भी अपन आचार्य देव ने जिस ढंग से जिस पद्धति से कहा है उस प्रकार से चर्चा करते हैं। देखो, कह सोधिपदियप्पा, यही है ना, कह सोधिपदियप्पा पन्नाए सोदुधिपदेयप्पा जह पन्नाई विभक्तो तह पन्नाएव गेतव्यो यह जीव कैसे ग्रहण हो जीव का ग्रहण प्रज्ञा ही से जो अलग प्रज्ञा से किया त्यो ग्रहण भी प्रज्ञा ही से है। यह सिंपल बात, उसी को और दृढ़ कराते हैं। क्या कहा कि जीव को ग्रहण करने के लिए आपने कहा है ना, जीव का ग्रहण प्रज्ञा ही से ही होता है, ये भी कहा ना आपने, तो कैसे होगा, कैसे ग्रहण करे ऐसा? जो अलग प्रज्ञा से किया तो ग्रहण भी प्रज्ञा ही से होना है। वही का वही जवाब है, यानी पर्यायवाची शब्द का उपयोग करके करते हैं। वेद ज्ञान से ग्रहण करो, प्रज्ञा ही से ग्रहण करो, एक ही बात है ना। उसी प्रज्ञा से, उसी देखो चेतना से ही चेतना समझ में आती है, चेतना से ही चेतन को पाया जाता है, देखा जाता है, आधा लिया जाता है, समाया जाता है। ये सब सारी बातें आई। यहाँ तो कर्ता कर्म करण अधिकरण आदि 6 कारण बताए ना, तो उसमें से 2 ही साधन की चर्चा की है, आगे 6 साधन की चर्चा करने वाले, कर्ता साधन और करण साधन। वास्तव में तो एक ही साधन को मुख्यता से चर्चा करते हैं, है ना। करण रूपी साधन क्या है, अपने से अभिन्न है, भिन्नता का अभाव है, वो ऐसा एक करण प्रज्ञा रूपी छेनी गजब है। देखो ये जो प्रज्ञा छेनी है ना, तुम्हें कहना है कि उसी के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना। प्रज्ञा छेनी को कितने रूप से बताया, भगवती प्रज्ञा छेनी, फिर वितरागी निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप शस्त्र, ऐसा नाम दिया ना आचार्य जयसेन देव ने, तो कैसा कहा, वितरागी निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप जो ज्ञान, जो प्रज्ञा ज्ञान अथवा प्रज्ञा, उसी के द्वारा, ऐसे शस्त्र के द्वारा है ना विभाग किया जाता है, और उसी प्रज्ञा छेनी के द्वारा आत्मा को ग्रहण किया जाता है। इतना ही कहना है। देखो, शिष्य पूछता है कि वह कौन, वह शुद्ध आत्मा कैसे ग्रहण किया जाए। देखो इसमें 2 बातें खड़ी होती है कि बंद और आत्मा को जुदा जानना। पहले ये कहा कि बंद और आत्मा को जुदा जानो, फिर आत्मा को ग्रहण करना, 2 बातें कही। तो पहले प्रज्ञा छेनी चलाने को कहा कि भाई आत्मा को और बंद को जुदा करो, फिर उसी प्रज्ञा छेनी के द्वारा राग को छोड़ो और आत्मा को ग्रहण करो। तो आत्मा को ग्रहण करना और राग को छोड़ना, या फिर बंद और आत्मा को जुदा जानना, ये कथनों में भेद किए जा सकते हैं, मगर कार्य 2-3 नहीं है, कार्य तो एक ही है। आत्मा को ग्रहण करो तो राग को छोड़ो, एक ही बात है ना। ऐसा 2 बातें नहीं है, 2 कार्य नहीं है, कार्य एक ही है, मगर कथन 2 प्रकार से करते हैं। इसीलिए हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि पहले तो वेद ज्ञान ऐसा करना पड़ता होगा कि पहले ये राग है और ये आत्मा है, 2 वेद ज्ञान करो, फिर आत्मा को फिर अलग से ग्रहण करो, ऐसा नहीं है। ग्रहण पूर्वक त्याग कहो अथवा ग्रहण किया वही वेद ज्ञान। आत्मा को जाना, आत्मा को मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव किया, वही वास्तव में वेद ज्ञान है, वही निर्विकल्प दशा है, वही वितरागता है। उसी में ही विकल्प की दृष्टि छूट गई, उसमें भी विकल्प को पराया अनुभव कर लिया, जैसे जो मानना है, जैसे भी माने, पर यही है सामान्य सारे है ना। यहाँ बराबर ढंग से एक एक चीज़ें यहाँ लेते हैं, ऐसा ये यहाँ कहा है। मगर जब कथन 2 उठते हैं ना कि प्रज्ञा के द्वारा द्विधा कर लिया है ना, और फिर आत्मा को ग्रहण कर लो, जब आपने 2 बातें कही तो ये
किसके द्वारा ग्रहण करे, कैसे ग्रहण करे, प्रज्ञा से कैसे आत्मा को ग्रहण करे, ये सारी बातें अभी की और भी गाथा उसी को लेके चलने वाली। देखो, शिष्य पूछता है कि वह शुद्धात्मा कैसे ग्रहण किया जाए। आचार्य देव उत्तर देते हैं कि प्रज्ञा के द्वारा वह शुद्धात्मा ग्रहण किया जाता है। जैसे प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया, उसी प्रकार प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। गजब है, गजब है। देखो, इसीलिए उसी प्रज्ञा के द्वारा, वो ज्ञान के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। देखो कि दो बातें कही। एक तो पहले भगवान आत्मा और बंध को अलग करो, अलग करने रूप कार्य, भिन्न करने रूप कार्य, यानी भिन्न जानने रूप कार्य आत्मा का है, कर्तव्य। तो यहाँ जो साधन है ना, तो कहीं कहीं 3 प्रकार के साधन भी बताते हैं। कर्ता साधन, क्रिया साधन यानी भाव साधन, और करण साधन। तो हाँ, कैसे आत्मा को ग्रहण किया जाए, कैसे ज्ञान को ग्रहण किया जाए, तो ज्ञान से ही ज्ञान को ग्रहण किया जाए। ज्ञान के द्वारा ही जानना कि ये मैं हूँ, तो ज्ञान के द्वारा ग्रहण किया जाए, ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति करी जाए, ये हो गया करण साधन। समझ में आया? और देखो, ऐसा है जिसके द्वारा जाना जाए तो वो करण साधन हो गया। फिर यहाँ कहा जो जानने का काम करे वह कर्ता साधन हो गया। और जानने की क्रिया मात्र को ज्ञान कहते हैं, वो भाव साधन हो गया। जो जानने का काम करे वह ज्ञान है। फिर जानने की क्रिया मात्र को ज्ञान कहते हैं, जिसके द्वारा जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं। 3 बातें थोड़ी थोड़ी अलग लगती है, आगे तो 6 बातें घटानी है। पहले 3 प्रकार बहुत चलती है। हाँ, षटकारक आगे चलने वाला। और यहाँ कर्ता, क्रिया और करण, 3 बातें के ये तीनों साधन है आत्मा को ग्रहण करने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए। ये तीनों को साधन के रूप में बताया जाता है। तो कैसे कर्ता साधन कैसे है? जो जानने का काम करे। कौन करता है काम? जानने का काम कौन करता है विश्व में? आत्मा। तो कर्ता साधन हो गया, यानी आत्मा ही साधन है। फिर क्रिया साधन यानी भाव साधन, जानने की जो क्रिया मात्र को ज्ञान कहते हैं। तो उस भाव को, जानने की क्रिया, तो कर्म ले लो, कर्ता कर्म कर्म, जो जानने की क्रिया को प्राप्त है वही कर्म है, वही क्रिया है। तो वो कर्म साधन है। क्रिया ले लो, कर्म ले लो, एक ही बात है। क्या में? यानी जानने की क्रिया को प्राप्त होता हुआ एक कर्म है, तो उससे जानता है। और तीसरा, जिसके द्वारा जाना जाए। तो किसके द्वारा जाना जाए? तो ज्ञान के द्वारा जाना जाए। तो ये हो गया करण साधन। तो यहाँ करण साधन की मुख्यता से यहाँ बात आई है। देखो, पुनः मैं गाथार्थ की वो पंक्ति पढ़ता हूँ कि प्रज्ञा के द्वारा, उत्तर वाली, प्रज्ञा के द्वारा वह शुद्धात्मा ग्रहण किया जाता है। कैसे? जैसे प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया, उसी प्रकार प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। देखो, ऐसा है कि ये है वेद ज्ञान, नाम है वेद ज्ञान, मत अनुभव करना है अभेद का, बस यही फासला है। 2 बातें नहीं है, अभेद का अनुभव करो या भेद ज्ञान करो। कथन 2 है, मैं थोड़ा ये समझाने का प्रयास करता हूँ। भेद ज्ञान करो या अभेद को जानो। सुनना बराबर, आज थोड़ा इसका खुलासा करते हैं, क्योंकि ये बहुत चलता है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन चलता है कि भेद ज्ञान करो। एक बाजू कहते हो भेद ज्ञान करो, और अभेद का अनुभव करने को तुम सम्यक ज्ञान कहते हो। तो मैं कहता हूँ कि भेद करना ही अभेद है कि नहीं। सुनना, इसकी अपन सिद्धि करते हैं। जाने जो 2 चीज़ें भिन्न भिन्न है, उसको भिन्न भिन्न जाने, तो क्या चीज़ हाथ में आई?
तो जो अपने से अभेद है वो चीज़ हाथ में आई, ख्याल में आया? तो मुझे बताओ कि अभेद का अनुभव हुआ कि भेद ज्ञान का अनुभव हुआ? तो वास्तव में तो अभेद का अनुभव हुआ, उसको कहते हैं भेद ज्ञान किया। समझ में आया थोड़ा सा मैं जो कहने चाहता हूँ? ख्याल आवे से? मान लो कि आपने राग और ज्ञान, राग और ज्ञान सुनना, मैं इसको और खुलासा करता। राग और ज्ञान दोनों भिन्न है और उसी प्रज्ञा छिनी के द्वारा आपने सिम्टम्स से लक्षण को जानकर पहचान कर भिन्न जान लिया। अब कहते तो है कि भिन्न जान लिया, तो भिन्न जान लिया कि ज्ञान को अपने से अभेद जान लिया, राग को अपने से भिन्न जाना, तो फिर किसको अपने से अभिन्न जाना? समझ में आ रहा है कुछ? देखो, पहले राग से हम अपने को अभिन्न जानते थे, राग से हम अपने को अभेद जानते थे, इसलिए भेद ज्ञान करना पड़ा। समझा? तो भेद ज्ञान करने का प्रसंग ले आए। तो भेद ज्ञान कराने के लिए प्रज्ञा छिनी रूप उसका अपने को उपाय बताया। तो बताया कि भाई देखो, राग के लक्षण जुदे हैं, ज्ञान के लक्षण जुदे हैं, है ना। ज्ञान निराकुल है, राग आकुलता में ही है। ज्ञान त्रिकाल है, राग क्षणिक है। ज्ञान चेतन में ही है, राग जड़ में ही है। उसका स्वामी पर है, पर लक्ष्य होता है। ज्ञान तो आत्मा को अनुसरता हुआ होता है, आत्मा का अंग है। तो मुझे बताओ कि अभेद की क्रिया चल रही है कि भेद की क्रिया चल रही है? अभेद। समझ आया कि नहीं? एक ज्ञान आदि अनंत शक्तियाँ मेरे से अभेद है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। नाम है भेद की क्रिया, कार्य हो रहा है अभेद का। मुझे वो बताना है। इसीलिए जैसे प्रज्ञा के द्वारा बंध और आत्मा को अलग किया, ऐसा लिखा ना, प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया, उसी प्रकार से प्रज्ञा से आत्मा को ग्रहण करो। प्रज्ञा से आत्मा को, प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। तुमने कैसे किया? भेद कैसे किया? देखो, राग में मेरा कोई लक्षण नहीं है, राग में कोई सिम्टम्स ज्ञान नहीं है। राग का डीएनए कराओ तो उसमें ज्ञान नहीं मिलेगा। अभी तो ये भाषा चल रही ना, इसमें मिलेगा ही नहीं, ज्ञान चेतन मिलेगा ही नहीं। समझ में आया? और ज्ञान में राग नहीं मिलेगा, तो आपने भिन्न कर दिया, ने भिन्न मान लिया, भिन्न जान लिया, अपनापन छोड़ दिया उससे। अब आत्मा को ग्रहण करना तो बताओ, ये बात है। समझ में आया? तो उसी प्रज्ञा छेनी से आया ख्याल में? थोड़ा सा देखो, समान गाथाएं लगती है ना आपको, मैं थोड़ा डिफाइन करता हूँ। उसी प्रज्ञा छेनी से, दूसरी नहीं, उसी प्रज्ञा छेनी से। तो साथ में आपने वो ज्ञान को, ये तो बोलने में कथन पड़े, अरे भ्रम पड़े ना, पर वो ज्ञान में क्या है? ज्ञान ही है, उसमें जानना है, जानने की क्रिया को, है ना, प्राप्त है। एक कर्म साधन, जानने रूप स्वयं परिणमता है, वो कर्ता रूप साधन, और स्वयं ज्ञान से ही जानता है, वो करण रूप साधन। तो उसमें क्या आया? तो वो बताओ, अभिन्नपन्ना कहाँ से आया? अभेदपना कहाँ से आया? आत्मा में अभेदपना आया। तो आत्मा को अभेद अनुभव करो, ऐसा कहो कि फिर आत्मा और बंध को जुदा जानो, ऐसा जुदा अनुभव करो, ऐसा कहो। दोनों दो बातें नहीं है, एक ही बात है। समझ में आया कि कथन दो है, कहना भेद ज्ञान है, कहते हैं भेद ज्ञान करो, मगर करना है अभेद का अनुभव। अभेद का अनुभव करो, ये भी एक बात है। भेद ज्ञान रूप परिणाम बन जाओ, ये भी एक बात है। भेद ज्ञान करने का अर्थ अपने घर में चले जाओ, अपने घर में चले जाओ, इसका अर्थ कि अपने में आ गया, तो अपने में आ गया ऐसा कहो, तो भेद पड़ गया ऐसा कहो, दूसरे से जुदाई का अनुभव होगा ऐसा कहो। इसमें क्या अंतर है? समझ में मैं जो समझाना चाहता हूँ ये, तो ये लेंथ में ये सारी चर्चाएँ चलती है। गजब की बात है, सुनना बराबर से। देखो, है ना। अब मैं टीका पढ़ता हूँ। पहले देखो, थीम समझ में आ जाए ना, तो देखो कितनी बात बारीकी से आचार्य देव उसको आगे बढ़ाते। मुझे तो इतना सुबह पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लगा कि हमारी बुद्धि को इतना कसाते हैं। पहले कह दिया कि भाई बंद को
है ना, बंध और आत्मा को जो द्विधाकरण करता है, वहीं से सुनो आप, वहीं से उसको मिलाओ। क्या बंध और आत्मा को द्विधाकरण करके मोक्ष जाया जाता है? तो कहते हैं कि द्विधाकरण करना, जुदा करना, जुदा पाड़ना, यानी जुदा जानना, जुदा मानना। तो किससे जाने, कैसे करे? तो क्या प्रज्ञा छेनी से, है ना, प्रज्ञा छेनी से। तो प्रज्ञा छेनी कहाँ मिलेगी? ना, एक एक स्टेप समझना है, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत जरूरी है कि प्रज्ञा छेनी कहाँ मिलेगी साहब, के बाहर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में अपने आत्मा से भिन्नता का अभाव है, यानी अपने से भिन्न नहीं मिलेगा, अपने में ही मिलेगा। ये जो जानन रूप ज्ञान है ना, वही प्रज्ञा छीनी का काम करेगी, वही प्रज्ञा छीनी के रूप में इस्तेमाल करना है। समझ में आया ना? तो प्रज्ञा छीनी से अपन को मिला दिया, समझ में आया? अब कहते हैं कि ठीक है, समझ में आवे थे, अब प्रज्ञा छीनी से मिला दिया, समझ में आवे थे, है ना? तुम ऐसे देख रहे हो कि जैसे कुछ और समझना है, कि प्रज्ञा छीनी से मिला दिया। मुझे देखो फिर से बताता कि आत्मा और बंध, बंध के अभाव को मोक्ष कहते हैं। पहले तो बंध को मिटाना है, तो मिटाएंगे कैसे? तो मिटाने के लिए सबसे पहला चरण है कि तुम बंध को और अपने आत्मा को जुदा जानो। इसका नाम ही मिटाना है, समझ में? किसी से संबंध नहीं रखना, इसका नाम है ना, उसका त्याग किया। अच्छा, किसी से संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के लक्षण जुदे हैं, इसलिए संबंध नहीं है। तुम समझना, संबंध है ही नहीं, हमने संबंध मान लिया है। दोनों चीजें तो है ना। मैं एक प्रकार से ये विषय को समूह रूप से ले रहा हूँ। दोनों विषय तो है, दोनों चीजें तो है, पर दोनों के बीच में कोई मिलता जुलता नहीं है। दोनों को एक कह सके, दोनों को एक मान सके, या दूसरी चीज जो राग आदि भाव है, बंध भाव है, उसके लिए जिया जाए, उसके लिए समर्पण किया जाए, ऐसा कोई वजूद मिलता नहीं। क्योंकि वो मेरी चीज हो तो मैं उसके लिए मरूं, मेरी चीज हो तो मैं इसके लिए रमूं, मेरी चीज हो तो मैं इसके लिए जीऊं, मगर ऐसा है नहीं। तो कि क्यों नहीं है, आप उसका आप रीजन बताओ, अथवा उसका सिद्धि करके बताओ। तो क्या आपको अलग करना पड़ेगा, अलग जानना पड़ेगा। तो क्या कैसे जाने, क्या मतलब तरीका है? तो क्या अलग करो, तो क्या तरीका तो अलग करने का है, मगर किससे करें, कैसे करें? देखो, कर्तव्य यही है, जुदा जानना, जुदा मानना, मगर कैसे करें? तो क्या करण से। तो क्या कहाँ है करण, साधन कहाँ है? जिससे अलग किया जाए उसे करण कहते हैं। तो वो करण कहाँ मिलेगा? क्योंकि वो करण भिन्नता का अभाव है अपने आत्मा से। तो ये जो ज्ञान है ना, अब आ जाओ इधर, ये जो ज्ञान है, सुनो पहले, ये जो ज्ञान है ना तुम्हारे पास, जानना जानना जानना, जो जानते हो ना, जानना होता है उतना तो खबर पड़े छे ना, उतनी तो खबर होती है ना। तो कि वो प्रज्ञा छेदी के रूप में तुम करना, उसका तुम्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो ऐसी चीज़ है, वो ऐसी चीज़ है, उसकी स्वच्छता में सब जानने में आते हैं, पर किसी रूप होता नहीं है ना। ऐसी चीज़ है, उसके लक्षण के द्वारा तुम आत्मा को पकड़ लेना, यानी अपनी सत्ता को जान लेना, और दूसरे की सत्ता भिन्न है ऐसा ख्याल में ले लेना। ये रमत चली ना। तो प्रज्ञा छीनी का उपाय करो, उपयोग करो। कैसे करें? तो क्या भिन्न जान लेना। तो कैसे करें भिन्न? आपने तो कह दिया भिन्न जान लो, तो क्या लक्षण के द्वारा। 294 गाथे में इसलिए गाथा, लक्षण की गाथा इन्होंने लिखी, इतनी बड़ी टीका लिखी है ना। राग का जो बंध का लक्षण राग आदि भाव है, और चैतन्य आत्मा का लक्षण है, द्रव्य गुण में व्याप्त है, और राग बंध में व्याप्त है। यानी व्याप्त है, यानी राग आदि हो तो बंध होगा, है ना। बंध का उदय होगा तो राग आदि होगा, बंधे हुए कर्म का उदय होगा, यानी उसके साथ संबंध है, आत्मा के साथ संबंध नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ क्लियर कराई। तो प्रश्न खड़ा कहा कि अब क्या करें? तो तुरंत गाथा लिखी, सुनने में कैसे गाथाएं बढ़ती, तो क्या करें? तो कि तुमने पता चला ना कि राग आदि चीज़ जुदी है, तो अब त्याग करो, और आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप मेरा है तो उसे ग्रहण करो। तो त्याग कैसे करें? तो त्याग यानी उस त्याग करने का अर्थ क्या है, उसको पर मानने का अर्थ क्या है? कि वो मेरे सुख का 1% भी, सुख के लिए 1% भी उसकी उपयोगिता नहीं है।
बात खत्म। जब तुम्हें ऐसा भरोसा आ गया, भरोसा सिद्धि के द्वारा आ गया, तो समझ लो कि तुम्हें त्याग हो गया दृष्टि में, ऐसा समझ। तो अब बाकी क्या रह गया, तो क्या आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, एक बात है ना अभी भी। तो कैसे ग्रहण करे, तो इसीलिए ये गाथा लिखी। तो ये गाथा में इतनी जबरदस्त बात आई कि वो प्रज्ञा के द्वारा जैसे तुमने भिन्न किया था, वो चेतन लक्षण के द्वारा तुमने राग को पछाड़ा था, पटका था, है ना, राग तुम्हें भिन्न भाषित हुआ था। तो उसी प्रज्ञा छेनी में जाकर और देखो, अथवा उसी प्रज्ञा चेनी से देखो, प्रज्ञा छेनी से देखो क्या है, ज्ञान से, ये लिखा ना, जिसके द्वारा जाना जाए, ज्ञान के द्वारा ही ज्ञाय का ज्ञान होता है। समझ में आया ना। तो ये हो गया उसका कर्म। देखो, जानना होता है वो तुम हो, उससे तुमने जाना। ये जानना होता है वही तुम्हारा कर्म है, वही तुम्हारी क्रिया है। अरे जानना रूप तो परिणमते हो, वही तुम आत्मा हो। तो मुझे बताओ कि ये प्रज्ञा छेनी के द्वारा, उस जानने के द्वारा अपने आत्मा को चैतन्य रूप देदीप्यमान, आया ना सब है, निर्मल दीप्यमान। निर्मलता आई कि नहीं आई, जानना ही तो हुआ। नहीं, राग हुआ था ना साहब, राग आकार हुआ था ना, मकान का आकार हुआ था ना, ये आकार हुआ था ना। बताओ कहाँ है मकान, तो क्या मकान तो मकान में है, तुम्हारे में आ गया। शरीर सड़ा तो तुम्हारा आत्मा सड़ा नहीं सड़ा। तो ज्ञान में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ज्ञान में वो शुद्धतया देदीप्यमान, ऐसा चमत्कारिक तत्व, ऐसा ज्ञान प्रज्ञा के द्वारा, ऐसे चैतन्य में ये कहा था ना उस समय भी मैंने कहा था, चैतन्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि, इस चैतन्य को ग्रहण किया, चैतन्य को अनुभवा, चैतन्य की सिद्धि की, चैतन्य के द्वारा चैतन्य की सिद्धि की, चैतन्य रूप ही परिणमता है, ऐसा आत्मा स्वयं करता है, ऐसी सिद्धि की। चैतन्य की क्रिया ही आत्मा की स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि वो उसके गुण पर्याय में हमेशा व्याप्त है, द्रव्य में हमेशा व्याप्त है। ऐसी कोई पर्याय नहीं होती कि जिसमें ज्ञान, जानन रूप ज्ञान वहाँ नहीं बैठा हो। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से चैतन्य को चैतन्य के द्वारा प्राप्त किया जाता है, अनुभव किया जाता है, यानी ग्रहण किया जाता है क्या। तो मुझे बताओ कि ये दो तीन बातें नहीं है, एक ही बात है। तुम अपने घर में चले जाओ, समझ में, देखो आगे क्यों चले जाओ अपने घर में, अभी ये कोई प्रश्न है। अपने घर में क्या करे फिर, ये प्रश्न है। अपने घर में विश्राम करना। अरे अपने घर में आना ही विश्राम है। कुछ समझ में आ रहा है मैं जहां से कह रहा हूं, अपने घर में आना ही विश्राम। समझ आए। कोई ऐसा कहे कि पंडित जी आप नेक्स्ट वीक में कहीं बाहर जाने वाले हो क्या, तो कहना हम बाहर का प्रोग्राम अभी कोरोना में नहीं है, तो क्या अपने इधर आओ। तो क्यों हम अपने घर में नहीं रहे, अभी हम अपने घर में रहने का अधिकार नहीं है क्या। अपने घर में रहने का अर्थ ही है कि विश्राम में रहे। समझे, ये देखो, कोई ये वाली बातें थोड़ा समझना मैं जहाँ से कह रहा हूँ। यानी ये कह रहे हैं कि प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। उसी प्रज्ञा के द्वारा, जिस प्रज्ञा के द्वारा तुमने वेद ज्ञान किया था, उसी प्रज्ञा के द्वारा ही ये सब कमाल होती है। देखो टीका पढ़ता हूँ। यह शुद्ध आत्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए। अब साधन तो बता दिया था ना, तो वो साधन तो द्विधाकरण करने के लिए था, भेद करने के लिए था, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा राग को छोड़ दिया हमने, भेद करके राग को निकाल दिया, छिलके फेंक दिए। तो फिर वो सिंग जो है वो दाने का सेवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो बस उतनी बात। तो दाने का सेवन करने का नाम है कि छिलके का त्याग, ग्रहण पूर्वक त्याग है। खाली तुमने अलग करके रख दी तो वो वेद ज्ञान नहीं हुआ। अभी भी तुम्हें छिलका खाया जाए कि दाने खाया जाए वो समझ में नहीं आया क्या। तो क्या करे, तो छिलका को नहीं खाना, छिलका को नहीं खाना, ऐसा नहीं, दाना खा लो, छिलका छूट गया। ये बात है। मैं प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा स्थूल भाषा में समझाने के लिए।
ऐसा है ना। जैसे मान लो कि तुम कोई मीठा रस, गन्ने का रस का सेवन कर रहे हो, तो सेवन करो। अभी ये नींबू का नहीं है, अभी ये नीम का नहीं है, ऐसा करता है कोई? अरे वो तो नहीं है, उसकी फीलिंग है ही। एक गन्ने के रस का आनंद है, उसमें वो फिर आकुलताएं नहीं है, उसे नीम की नहीं है और ये नहीं है वाली आकुलताएं नहीं है। अभी नीम के कड़वा रस का अभी वहाँ कड़वा रस है ही नहीं, नीम के कड़वे रस का वहाँ है ना उपयोग वहाँ है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो उसका नहीं है, उसका ज्ञान है। समझ में आया कि नहीं? मगर वहाँ जो गन्ने के रस के स्वाद में उपयोग लीन है। आया ख्याल में? थोड़ा सा सोचना, थोड़ा डेवलप करना, है ना। देह में नहीं हूँ, राग में नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। वो तो तुम हो ही नहीं। तो तुम हो क्या? तुम मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करो तो तुम हो ही नहीं। वो है हो ही नहीं, पिता पुत्र हो ही नहीं। तो इसका अनुभव में पिता नहीं हूँ पुत्र नहीं हूँ ऐसा नहीं आता। वो पुत्र नहीं है, पिता नहीं है, उसका ज्ञान है, उनको बंध के अभाव का ज्ञान है। समझ में आया ना। और वो मोक्ष को भी स्वसंवेदन रूप से जानता है। आनंद में रहने का नाम मोक्ष है। आनंद में नहीं रहा तो मोक्ष, आनंद की बातें भले करे पर मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं। वेदन का नाम मतलब स्वसंवेदन का नाम वेद ज्ञान है, परिणमन रूप का नाम वेद ज्ञान है, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करने का नाम वेद ज्ञान है। कुल मिला के इतना है। इसको कैसे खोले वो बात यहाँ आचार्य देव ने रखी है। मैं अपने ही चलते उदाहरणों के द्वारा समझा रहा हूँ। यानी देखो, जहाँ हमारा अनुभव है, जिसका हम अनुभव करते हैं, मिथ्या अनुभव करते हैं, वहाँ तुम देखो विकल्प का कोई काम है क्या? मान लो कि तुम दर्शन पापा अनुभव करते हो अपने को, तो कभी तुम अपनी बेटी को कहते हो कि मैं तुम्हारा पापा हूँ इसलिए तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी और तुम्हें मुझे खाना मेरा काम करना पड़ेगा, ऐसा है क्या? पानी लाओ जरा। समझ में आया? तो इसमें तुम फीलिंग है कि ये मैं पिता, बस ऐसा ही है। तो वो ये विकल्प की बात वहाँ नहीं होती। तो ये प्रज्ञा छेनी में तुमने जब मैं चैतन्य स्वरूप हूँ तो इसका अर्थ है, तो ऐसा अनुभव किया अर्थात तो ग्रहण किया, एक ही बात है ना। ऐसा अर्थात वेद ज्ञान किया, एक ही बात है। कहाँ से बात उठाई थी? वेद ज्ञान का अर्थ है अभेद का अनुभव। अभेद का अनुभव करो, वो ही वेद ज्ञान है। समझ ना। देखो, वेद ज्ञान में अपने से अभेद हूँ वो हम चूक गए थे ना, इसलिए वेद ज्ञान करने के लिए कहा। और जो मैं नहीं हूँ उससे हमने अभेद कर लिया, इसी से वेद ज्ञान करने का कहा। जब ये वेद ज्ञान करते हैं कि जो मैं नहीं हूँ उससे ज़्यादा हम जुदा अनुभव करते हैं, तो मैं किससे अभेद हूँ? मैं खाली हूँ क्या? खाली ढोल हूँ क्या? मेरे में कुछ नहीं है क्या? तो के ऐसे अनंत जीवों को और अनंत जीवों के राग द्वेष को और अनंत जीवों के मोक्ष को, अनंत सिद्धों को जानने की क्षमता रखने वाले ज्ञान से मैं अभिन्न हूँ। समझ आया कि नहीं? अनंत सिद्धों के केवल ज्ञान को जान सकूं, जानने में आवे। अभी भी जानता हूं कि अनंत सिद्धों को केवल ज्ञान है। बोलो जाना कि नहीं जाना? तो ऐसे ज्ञान से मैं अभिन्न हूँ। तो मुझे उनसे केवल ज्ञान से क्या मतलब? मैं तो जिससे अभिन्न हूँ उसका मुझे अनुभव है, मुझे उसकी मजा है। मुझे वो देखो, उनकी सिद्ध पर्याय से तो कुछ भी लेना देना नहीं है, मगर अपनी सिद्ध पर्याय से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। इतनी बड़ी बात आती है, आप जरा सोचो तो। क्योंकि मैं तो गायक हूँ, सिद्ध हूँ ऐसा अनुभव नहीं है। सिद्ध हूँ ऐसा मात्र जानना होता है, वो भी वास्तव में उपाधिगत भाव है, कर्म के अभाव से के निमित्त से होने वाला है ना। वास्तव में वो स्वाभाविक औपाधिक भाव है। और रागादि है ना, वैभाविक औपाधिक भाव है। और अर्थात तो केवल ज्ञान क्षायिक भाव है, और मैं ज्ञान स्वभाव ज्ञायक भाव है, परम पारमाणिक भाव। आया ख्याल में? पूरा वेद कि अगर आपको शास्त्रीय भाषा में समझ में जल्दी आता हो तो उससे समझो। पहले मैं बहुत देसी भाषा में समझाया, अभी यही बात मैंने आपको शास्त्रीय भाषा में समझाया। क्या मतलब है? यानी देखो, ज्ञान
मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, जैसे वो भी तो पर्याय है। अनुभव करने वाली कोई ना कोई भाव है, औपशमिक, क्षापशमिक या क्षायिक, जो भी उसे समझ लो, मगर वो अपने को क्षायिक भाव रूप अनुभव नहीं करती। वो जो मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञान चैतन्य ज्ञायक को पकड़ लेता है। चैतन्य लक्षण के द्वारा ज्ञायक का अनुभव कर लिया, तो अब वो मान लो कि उसमें क्या बाकी रहेगा। समझ में आया कि नहीं? ये ऐसा है, गजब की बात है। फिर न बराबर से इसको है ना, बस भी से कहीं न कहीं ये इसमें इसकी तह में जाते हैं, तो कहीं न कहीं विषय को समझ में आ रहा है। कोई तो मुझे सिद्ध पर्याय का भी कोई मतलब नहीं है, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ। सिद्ध पर्याय भी सिद्ध पर्याय का मतलब नहीं रखती, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ उससे मतलब है। समझ में आया कि नहीं? देखो, अरिहंत भगवान अरिहंत अवस्था के द्वारा अरिहंत का अनुभव करते हैं। मैं अरिहंत हूँ ऐसा अनुभव करते हैं कि मैं ज्ञायक हूँ ऐसा अनुभव करते हैं, और मैं ज्ञायक हूँ ऐसा उग्रपन अनुभव करते हैं, है ना। इसमें संपूर्ण लीन रह के अनुभव करते हैं, ऐसा है। गजब की बात है, उसे अरिहंत कहते हैं, उस दशा को अरिहंत कहते हैं। तो ये बात, इसी का नाम वेद ज्ञान है। वेद ज्ञान का सुपर फॉर्मेट, वेद ज्ञान का मान लो कि चरम सीमा देखे तो ये अरिहंत सिद्धों को पूरा वेद ज्ञान खिल गया, पूरा वेद ज्ञान खिल गया। यानी आठों कमल पुनीत, ऐसा बोलते हैं, आठों गुण खुल गए ना, सिद्ध विद्वान आनंद खुल गई, तो आठों पंखड़ियाँ खिल गई। उसका अर्थ क्या हुआ कि कहीं भी राग आदि रहा नहीं, तो ये वेद ज्ञान है। राग आदि के जो कारण थे, निमित्त कारण है ना, अघाती कर्म के फल स्वरूप देहादि भी नहीं रहे बाह्य में, समझ लेना। तो ऐसा है, जब मोह था तब यही देह और आदि है ना निमित्त बनता था मुझे परेशान करने में, और अभी वो भी नहीं रहे, सहायक वाले भी नहीं रहे। ये है तो इतना वेद ज्ञान, परिणमन रूप वेद ज्ञान की चरम सीमा। एक तो दृष्टि में परिणमन रूप वेद ज्ञान, परिणाम में परिणमन रूप वेद ज्ञान, और ऐसा परिणमन रूप वेद ज्ञान हो गया कि संयोगों से भी भिन्नता होगी। एक प्रदेश वाली मैटर ही नहीं रही। वेद ज्ञान का पूर्ण फल सिद्ध दशा है। अरे तो फल के स्वरूप में भेद करके बताया। अरे सबसे बड़ा भेद ज्ञान सिद्ध अवस्था है, क्योंकि देह भी संयोग में नहीं रहा, इतना बड़ा भेद ज्ञान। कुछ समझ में आया? तो देह को लेके समझाना पड़ता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, वो सारी प्रज्ञा पूरी सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हुए सारे अनंत गुणों को अपनाती है। ये कौन सा साधन है? कौन सा साधन? वही प्रज्ञा छेनी। प्रज्ञा छेनी को वो इतना जमा दिया स्वरूप में, तो यही वेद ज्ञान है। यानी यहाँ तक वेद ज्ञान को पहुँचना है आपको, कोई सामान्य बातें नहीं है। आप इसको शांति से दोबारा सुनना है। ये थोड़ा है ना, कंफ्यूजन मिटाने के लिए मैंने कहा है, पर अलग तरीके से कहा नहीं, इतना जोरदार है। देखो क्या चल रहा था, टीका। हाँ, ये समाप्त हो गई टीका? नहीं, हाँ, यह शुद्धात्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए? ठीक है, प्रज्ञा के द्वारा ये शुद्धात्मा ग्रहण करना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि शुद्धात्मा को स्वयं निज को ग्रहण करने में प्रज्ञा ही एक करण है। कैसे करण है? जैसे भिन्न करने में प्रज्ञा ही एक करण था, इसीलिए जैसे प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया था, उसी प्रकार प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। आया ना? देखो, मैंने पूरा पहले प्रयोग समझा दिया, फिर टीका पढ़ी। प्रज्ञा के द्वारा तुमने अलग कर दिया था, फिर से बता रहा हूँ। उसी प्रज्ञा के द्वारा ने ज्ञान के द्वारा, जो तुम्हारे पास लक्षण है ज्ञान के द्वारा, उसके द्वारा देखा कि इसमें राग और मेरे में कोई मेल नहीं है, राग में कोई सेंस नहीं है, तो राग में तो सेंस वाला तत्व हूँ, तो ये दोनों राग से तुमने भिन्न कर लिया। तो उसी प्रज्ञा के द्वारा, दूसरी नहीं, दूसरा समय नहीं, क्या कहा, कोई दूसरी तीसरी प्रज्ञा नहीं। देखो गुरुदेव जी को तो यहाँ गुरुदेव जी को ले आओ तो तुरंत वो ले आएंगे कि उसी प्रज्ञा से, वो विकल्प से नहीं। वो बीच में थोड़ा व्यवहार आ गया ना, वो देखो पढ़ लेना, आप लिखा उन्होंने,
बीच में थोड़ा व्यवहार आ गया ना, वो व्यवहार से नहीं, बीच में यानी कहा तो पूर्णता हुई नहीं, तो थोड़ा व्यवहार आया ना, मंदिर आदि का भाव आया, तो उससे नहीं ये आत्मा ग्रहण नहीं होता। तो कौन से? उसी प्रज्ञा चैनी, उसी समय में उसी प्रज्ञा चैनी से कि ये जो इसमें जानन है, वो तो आत्मा का अनुसरण, यानी मेरा ही स्वरूप है। जानन रूप में सदा जानन रूप का मेरे पास प्रकाश है, स्वपर प्रकाशन मेरा है ना। ये राग का प्रकाशन जो जिसमें हुआ है ना, ये राग का प्रकाशन जिसमें हुआ, तो ये प्रकाशन, ये पर प्रकाशन और ये प्रकाश जो हुआ वो स्व प्रकाश। तो ऐसा स्वपर प्रकाशक, ऐसा स्व, देखो स्वपर प्रकाशक है वो तो साधन है, साध्य नहीं है। सुनना, अब मैं थोड़ा साध्य बताता हूँ। स्वपर प्रकाशन तो साधन है, तुमने उस साधन के द्वारा है ना वो आत्मा को पहचाना। अब साध्य क्या है? ऐसा में, ऐसा स्व, ये स्व, ये संवेदन है वो स्व। तो ऐसा तुमने साध्य किया, ऐसा तुमने चेता, प्रज्ञा छीनी, अपने आप में अभेद है ना, अपने में है ना, अपने में रम की, ऐसा गुरुदेव सिंह ने कहा, मग्न होकर, अपने में एक होकर, लीन होकर, ऐसा शब्द लिखा है ना, ऐसा लिखा। देखो गुरुदेव सिंह ने, आपके पास हो तो देखो, जबरदस्त है ना। कौन सी गाता है? हाँ, एकाकार ये लिखा ना। हाँ। इसमें लिखा कि हाँ, पेज नंबर 424, एक बार रागने जुदो पाड्या પછી વારંવાર શુદ્ધાત્માનો અનુભવ શા માટે કરવો? એમ કે એકવાર અનુભવ થયા પછી વ્યવહાર તો આવે છે, તો શું વ્યવહાર વડે આ વ્યવહાર કરતા કાંઈ અંદરમાં વિશ્રામ સ્થિરતા, હા, અંદરમાં વ્યવહાર કરતા કાંઈ અંદરમાં વિશ્રામ સ્થિરતા થતા હશે એમ છે? तो कि एम नहीं, ये ऐसा है। कई बार ऐसा लिखा है, मैं तो ये पढ़ने वाला हूँ अलग से, कुछ खास बातें हैं इसमें, है। एक प्रकार से अपने में डुबा के अर्थ यह है कि स्वीकार करके इस प्रकार से आत्मा का ग्रहण किया जाता है, ऐसा। अब भावार्थ, भिन्न करने और ग्रहण करने में करण अलग अलग नहीं है। अब इन्होंने थोड़ा और खुलासा कर, इसीलिए प्रज्ञा के द्वारा ही आत्मा को भिन्न भिन्न किया और प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अलग अलग नहीं है, अलग अलग समय नहीं है, दो अलग अलग बातें नहीं है, दो अलग अलग कार्य नहीं है ना, कार्य एक ही है। इसलिए अभेद का दर्शन किया तो भेद ज्ञान हो गया, आया समझ? इसलिए मैंने इतना खुलासा आगे किया। अब तात्पर्य वृत्ति में पढ़ता हूँ, देखो अपने पास है थोड़ा समय। आत्मा और बंध को पृथक करने में प्रयोजन यह है कि बंध का त्याग करके शुद्धात्मा का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। ये बात कहाँ आई थी? ये बात आगे आई थी पूर्व में, कि पृथक करने का क्या प्रयोजन है, द्विधा क्यों कराया? ये राग का त्याग करना है और आत्मा को ग्रहण करना है। तो फिर आत्मा को ग्रहण कैसे करे, है ना? वो प्रज्ञा के द्वारा राग का और आत्मा का तो फैसला करा दिया, राग को छुड़ा भी दिया, मगर फिर आत्मा को ग्रहण करना रह गया ना, वो कैसे करे? बात ये है। देखो, तो अमूर्त होने के कारण, देखो क्या डबली है, अमूर्त होने यानी अमूर्तिक होने के कारण आत्मा दृष्टि नेत्र का विषय नहीं है, तो फिर वह कैसे ग्रहण किया जाता है? और ताकत से प्रश्न रखा कि भी आंखों से दिख जाता, कलर वाला होता, सुगंध वाला होता, नाक से समझ में आ जाता, तो ग्रहण कर लेते, जान लेते और फिर उसके पास जाके रह जाते, स्वीकार कर लेते। तो क्या ऐसा तो है नहीं, समझ में आया ना? तो कैसे ग्रहण किया जाए? तो ऐसा प्रश्न है, वेद ज्ञान रूपी प्रज्ञा के द्वारा उसे ग्रहण किया जाता है, यह उत्तर है। वापस हुई, जैसे तुमने जिससे अलग किया था, जैसे अलग किया था वैसे, अरे अलग किया, पर से अलग किया तो अपने से अभेद कर लिया, बस इतनी बात है। ऐसा जिस प्रकार पूर्व गाथा सूत्र में जिस प्रज्ञा बुद्धि द्वारा आत्मा को
रागादि से विभक्त किया गया है, अर्थात रागादि से पृथक किया गया है, उसी प्रकार प्रज्ञा वेद ज्ञान के द्वारा ग्रहण करना चाहिए, आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ प्रश्न है, शुद्धात्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए? फिर से एक बार तो कहा ना, वेद ज्ञान के द्वारा, तो किसके द्वारा? तो कि ये शुद्धात्मा प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। गुरुदेव होते तो विकल्प से नहीं, पुण्य से नहीं, तुरंत बोलते हैं, हजारों बार बोला, व्यवहार से नहीं, थोड़ा सा स्लिप नहीं हो जाना, इसी प्रज्ञा से, है ना। शुद्धात्मा प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार शुद्धात्मा के वेद ज्ञान में प्रज्ञा ही एकमात्र करण साधन है, समझ में आया ना, उसी प्रकार स्वयं आत्मा के ग्रहण में भी प्रज्ञा ही एकमात्र करण साधन है, अथवा साधन है अथवा करण है। देखो कोई बड़ी बात नहीं है ये, मैं पढ़ लूँ तो भी चले। ऐसा है कि जैसे तुमने राग को भी प्रज्ञा से ही अलग किया, क्योंकि प्रज्ञा से मेल नहीं खाता, अलग किया, तो प्रज्ञा को किससे मेल खाता है वो देख लो, बस इतना ही है। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आवे तो समझा ना। ये इसमें मेरा डीएनए टेस्ट में मेरा कुछ नहीं लगता, ये है नहीं, मतलब कि एक प्रकार से ये सर्जिकल स्ट्राइक है राग की, इतना ताकत से। तो नए नए शब्द चलते, किसी भी प्रकार से मेरा नहीं लगता राग, क्योंकि इसमें चेतना है नहीं, इसमें जाननपना है नहीं, है नहीं, स्थायी रहता नहीं, आकर चला जाता है, दुख देता है, कर्म को लाता है, वफादार रहता नहीं, तो कर्म की वफादारी करता है, मेरे से वफादारी करता नहीं, है ना। तो ये किसने किया? ये सब ज्ञान, ज्ञान ने, ज्ञान के द्वारा ये सब ज्ञान किया। क्या किया? अलग कर दिया, नाता छोड़ दिया। नाता कैसे छोड़ा? संबंध बैठता ही नहीं, मेल खाता ही नहीं, ऐसा अनुभव में आ गया। इसलिए अपने लिए इसको अपनाने की कोई जरूरत नहीं है, दृष्टि में छोड़ दिया। कैसा? फिर आत्मा कहाँ गया? तो क्या आ गया आत्मा? अब एक पंक्ति में आत्मा बताने वाले हैं जयसिंह आचार्य जयसिंह। तो अब राग में क्या होता था दर्शन? राग देश में क्या होते हैं? पूर्ति करने के विकल्प, इधर जाओ उधर जाओ, इसको संभालो, इसको पंपाड़ो, इसको समझाओ, इसको, है ना, सब ऐसा करूँ, खुश करूँ, दुखी न करूँ, एक। तो पता चला कि ये तो राग की कोई बाहर में अर्थ क्रिया होती नहीं, समझ में आ कि नहीं। और राग दुखदायक होता है, और वो राग की क्रिया ही मेरी नहीं, मेरी तो ज्ञान की क्रिया है, ज्ञान की क्रिया राग की क्रिया का मेल खाता नहीं, तो उससे तो तुमने अलग कर लिया। अब के फिर आत्मा कैसे ग्रहण करूं? तो कि किससे ज्ञान अलग हो गया ना, निर्विकल्प हो गए ना तुम। अब सुनना, ज्ञान को भी निर्विकल्प हो जाना, जो ज्ञान निर्विकल्प का कारण बने वो भेद ज्ञान है, समझा। ये भेद ज्ञान हुआ, निर्विकल्प हो गए, वस्तु निर्विकल्प, निर्विकल्प होकर जानना रहा, जानना रहा फिर भी निर्विकल्प रहा, जानना रहा मगर कसाई नहीं रही, समझा ना। देखो ये कसाय वास्तव में अंतरंग पीड़ा है। बाहर में पैर का छेद हो जाए ना, वो पीड़ा नहीं है, अंदर में मेरा शरीर टूट गया, हाय राम मैं क्या करूंगा, अपंग हो जाऊंगा, है ना, ये इसके कारण हुआ था, उसके कारण हुआ था, राग द्वेष, ये अंतरंग पीड़ा बहुत होती है जीव को। अब पता ही चल गया कि वो, अरे जब राग मेरा नहीं है तो जिसके लक्ष्य से हुआ वो पैर मेरा कैसे हो सकता? मोह नहीं सहदेव है तो खतरनाक। हाँ, यहाँ तो मुंह को ही तोड़ना है समय साथ, खाली राग द्वेष तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, मगर मुंह तोड़ना जरूरी है। बहुत बढ़िया, सही करा, सही है, समझ में आ रही। तो ये अटैचमेंट के साथ राग हुआ ना तो वो खतरनाक। पर अटैचमेंट नहीं है और राग संस्कार रूप आया है तो वेद ज्ञान करके, हाँ जाने वाला है वो, अपने में अनुभव नहीं आता ना उसका, अपने में ज्ञान आता है मगर मेरा है ऐसा अनुभव नहीं आता, तो उसके फल की चिंता नहीं है। ये बात है जबरदस्त, देखो समझ में आ गया, जबरदस्त बात है। उसी प्रकार आत्मा के ग्रहण में भी प्रज्ञा ही एकमात्र करण है। कैसे? है ना, इसीलिए जिस प्रकार प्रज्ञा से विभक्त किया गया था, ज्ञान से वो उसने पछाड़ दिया था और ज्ञान ने अपने को अपना लिया, तो फिर मेरा क्या है? तो ये जानन स्वरूप है, मेरे में राग की कोई, है ना, गंध भी नहीं है,
समझा ना। मुझे राग के साथ वो राग में राग आया, राग में जो भी विकल्प आए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर मेरे में ऐसा कुछ होता नहीं है, वो मुझे अभी भरोसा आ गया। मैं ये कह रहा था कि ज्ञान उसे कहते हैं कि जो निर्विकल्पता को प्राप्त करा। तो वस्तु निर्विकल्प हो गई, वही चैतन्यता है। समझ ऐसा आया। देखो उसी प्रकार प्रज्ञा से ही ग्रहण चाहिए। देखो निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर अनुभव करना चाहिए, ऐसा आशय है। आ गया फिनिशिंग आ गया विषय का। यानी देखो तुमने तो ही हुआ ना, वो राग आदि तो विकल्प है, और एकत्व पूर्वक जो विकल्प जो हो रहा है परलक्ष से, तो जहाँ ज्ञान फटा, यानी ज्ञान प्रगटा, ज्ञान ने अपना हाथ खड़ा किया, ज्ञान ने सर खड़ा किया यानी ज्ञान ने सच्चाई पे आ गई, वेद ज्ञान पे लौटा, तो उसको राग आदि जो अपने कुछ भी रीते भाषित नहीं हुए, अपनाया ही नहीं है ना, उसकी पूर्ति करने का कोई वजूद ही नहीं मिला, तो फिर वो निर्विकल्प हो गया। वहाँ निर्विकल्पता आ गई, यानी ज्ञान ने ज्ञान को अपना लिया, यानी मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा बोला नहीं, कहा नहीं, विकल्प नहीं, अनुभव। अब मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, इसका अर्थ कि शरीर में कुछ होता है उसे मेरा लेना देना नहीं है, इसका अर्थ कि विकल्प हुआ नहीं, तो ये निर्विकल्प हुआ। तो इस प्रकार से निर्विकल्प बहुत बढ़िया है। आचार्य जयसिंह की जो ताकत है, ये कहा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर अनुभव करना चाहिए तो शब्द है, निर्विकल्प हुआ तो अनुभव हुआ, ये वास्तव में प्रज्ञा छेनी द्वारा ही अपने आत्मा का अनुभव हुआ, ऐसा कहा। इस प्रकार सामान्य विज्ञान की मुख्यता से द्वितीय स्थल में 4 गाथाएं पूर्ण हुई। ये 296 गाथा इस प्रकार से पूर्ण हुई है। इसके बाद पता नहीं वापस इन्होंने ये कहा कि प्रश्न होता है कि इस आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिए। आपने ये भी तो कर दिया कि जैसे रागादि को प्रज्ञा के द्वारा तुमने जुदा कर दिया था, वैसे उसी प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। अब ये तो बता दो कि उसी प्रज्ञा से आत्मा को ग्रहण कैसे करें, क्योंकि आत्मा को ग्रहण कैसे करना चाहिए। प्रज्ञा छिनी चलाना तो बता दिया, प्रज्ञा छिनी के द्वारा राग को अलग करा दिया, पर आत्मा को ग्रहण किससे करना चाहिए, तो क्या प्रज्ञा छिनी से। अब कैसे करना चाहिए, तो ये गाथा 297 वाली गाथा है, समझ में। फिर भी बीच में 10-15 मिनट में गुरुदेव जी का प्रवचन लूंगा, इसमें कुछ खास बात आई है, एंगल है खास, कुछ बताइए। जयसिंह देव की हुई ना समाप्त, अभी पर समाप्त होगी। ये तो गुरुदेव जी का प्रवचन में 1-2 पैराग्राफ सोचने लायक है, विचारेंगे। सहजानंदी सूत स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी सूत स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी